देखिए पवन सिंह और अंजलि राघव का कंट्रोवर्सी। आप लोग सही अभी और सुनिए। सुन रहे हैं भाई लोग। अंजलि राघव हरियाणा का कोई एक्टर है, इंस्टाग्राम टिकटॉक समझ सकते हैं, टिकटॉकर है। लेकिन उनका क्या है, एक पवन भैया का गाना आता है जिसका गाना के नाम था सैया सेवा करी, ठीक ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस गाना का इवेंट था, लखनऊ में इवेंट रखा हुआ था। वहाँ पे बहुत सा तमाम मौजूद थे और बहुत सा रील वाले मौजूद थे, बहुत सा यूट्यूबर मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद था। लेकिन होता क्या है, अंजलि राघव का मतलब होता है ना, पहले तो इसका बयान सुनिए, क्या बोल रही है लड़की, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब किस में कमी है, पवन भैया में कमी है कि लड़की में कमी है, वो भी हम बताएंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक ना, तभी बात समझ में आएगा कि क्या लफड़ा है क्या नहीं। पहले तो ये वीडियो देखिए, ये पवन भैया का स्टेज पे लखनऊ में क्या कहे थे। राम एक बार बोल तो दिया करो। राम राम रुक रुक गुरु कुछ लगा है, हटा बाहर। देख लीजिए, अरे हाथ हटाओ, ये लड़की भी मजा ले रही है। हाथ हटाओ। वायरल हो गया। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया। थप्पड़ क्यों नहीं मारा, बस यहाँ रोकते हैं, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मैडम ऐसा है कि पवन सिंह को थप्पड़ मारने के लिए आपको औकात ही नहीं है। दूसरी में, जब आप इस हरकत से परेशान थे, हमको तो नहीं लग रहा है, आप लोग भाई सब बताइए, लग रहा है क्या कि हरकत से लड़की परेशान थी? नहीं थी। ये भी हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी, ठीक ना, ये भी हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी और मस्त तरीके से डांस सब कर रही थी। पहले इसका बयान सुनिए तब बोलते हैं हम आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था। अच्छा, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? ये सुन लीजिए, मैंने सोचा मैं बोलती है कि मैं स्टेज पे ही बोला कुछ भी नहीं लगा है,
तुम बोली थी, ये सबको भी मालूम है कि हाँ ठीक है, तो कुछ नहीं लगा है, लेकिन वो बोल मजाक के अंदाज में बोले। फिर क्या हुआ कि प्यार सपोर्ट कीजिए, तो पवन भैया बोले कि गले मिल जाए तो अगर सपोर्ट मिल जाएगी। तो दूसरी बात, भाई जब वो कर रहे थे तो आपको वहाँ से थोड़ा अलग हटने जाना चाहिए। जब इतना संस्कारी थे तो गाना भी नहीं करना चाहिए। अपना लखनऊ में, अपना हरियाणा में जाके वहीं बस जाना चाहिए। अब भोजपुरी में काम ही नहीं करते हैं। सेट पे आपको कुछ भी नहीं हुआ। जो सेट 4 से 5 दिन तक रात दिन शूटिंग हुआ, वहाँ आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा इवेंट होता है, होता है, आपको इवेंट में बस थोड़ा टचिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया। गाना में बहुत, गाना पे आप जाके देखिए, गाना में टचिंग, पकड़ा पकड़ी सब हुआ है। तो वहाँ तो ऐसा वर्ड नहीं बोले, ठीक ना। आप बोले डबल मीनिंग का कि गाना नहीं होता, डबल मीनिंग का गाना भी नहीं था। बहुत अच्छी तरह से आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम काम किए। दूसरी बात, जब आप गाना में इतना सज सवर के आए थे, जब इतना सज सवर के आए थे, पहन के आए थे, ठीक ना, तो आपको साड़ी पहन के कौन आने का बोला था? अभी सूट सलवार पहन लेते, लॉन्ग फ्रॉक पहन लेते, हर एक चीज़ था। आपको कौन इतना बोला था कि नहीं साड़ी पहन के आइए? आप शादीशुदा तो हैं नहीं, शादीशुदा तो है नहीं। और दूसरी बात क्या है, जब पवन आपको जब 2 दिन बाद आप लाइव आते हैं, अब ये अंड फंड बोलते हैं, किसी के कहने पे आते हैं। अपना मन अगर करना रहता तो आप स्टेज पे ही बोल सकते थे कि हम में ऐसा गलत तरीके से टच मत कीजिए, आप बोल सकते थे। लेकिन आपको बोलना उखरी नहीं था, इसलिए नहीं था। आपको किसी का सपोर्ट, अब किसी का कान भरा हुआ सुन के आप लाइव आए और ये वर्ड बोलने लगे। किस लिए बोले? क्या कि आपको फेमस होना था। आपको कौन जान रहा था? 10 वो भी आमदी नहीं जान रहे थे। ये तो गाना आया, पवन भैया के साथ में आप इवेंट में आए, आपको आज पूरे चर्चे के विषय बने हुए हैं। ये तो आपको कोई नहीं जान रहा था। आप उस टाइम क्यों नहीं बोले? इवेंट में बोल देते हैं सबके सामने, क्यों नहीं बोले? क्या वहाँ मुंह नहीं खुल रहा था क्या? सोशल मीडिया पे गंदगी मचाना था क्या? वहीं भी बोल देते हैं, बोलते काम नहीं। अरे कौन तुमको बोला था? बहुत लोग पड़ा हुआ है काम करने वाला, देखो कोई बुलाया नहीं गया, ठीक। तो दूसरी बात, तू काम के पैसा ली हो, फ्री में काम नहीं की हो। दूसरी बात भैया, ये तो सही है, लेकिन ये पवन भैया को ध्यान देना चाहिए। पवन भैया ट्वीट करके माफ़ी नहीं मांगना था। हम देख लीजिए, फेसबुक पे डाले, सब पे डाले, ऐसा बोलते हैं कि आपको हम लाइव देख नहीं पाए, कुछ कारण व्यस्त थे। ये आप पोस्ट देख सकते, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन गलत इंसान नहीं है। आपको फेमस होना था, आप प्यार मांग रहे थे, आप इतना फेमस होना था तो हो रहे हैं। लेकिन आप ला के लाइव में बदनामी कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। किसी के कहने पे ला के आप कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। आप हमको बताइए ना, क्या वो हरियाणवी में गाना पे आप काम किए हैं? कौन आपको पूछा है? कोई नहीं पूछा है। दूसरी बात भैया क्या है, ये पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। ये किसी को टीम देखिए, टीम अलग हुआ है पवन भैया के ना, तब से ये अनसन फंड आ ही रहा है, बहुत सारा आ रहा है। ये टीम नंबर का कोई साजिश है और कुछ नहीं है। ये लड़की भी माफ़ी मांगेगी, आप लोग याद रखिएगा, माफ़ी इसको मांगना ही पड़ेगा, ऐसा मुसीबत आएगा। दूसरी बात, पवन भैया को भी प्लीज़ भैया आप भी ऐसा मत कीजिए स्टेज पे कभी ये कभी ये। आप काम से मतलब रखिए, काम हुआ उसको हटा दीजिए, उसको इवेंट में मत बुलाइए, हीरोइन को इवेंट में मत बुलाइए। इतना भाव क्यों देने का टिकटॉकर का? आप किसी के बदौलत बने हैं क्या? अपने दम पे बने हैं, अपने दम पे। पावर स्टार किसी के दम पे नहीं बनते हैं। बहुत मनुष्य लग पावर स्टार किसी के दम पे नहीं बनते हैं।
अपने दम पे पावर स्टार बने हैं, ठीक ना। तो प्लीज़ भैया आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपका भी फैंस नाराज हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम मत कीजिए, ठीक ना। काम बस दीजिए लड़की लोग को, काम से मतलब रखिए, काम होगा उसको साइड कीजिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखिए। काहे कि गंदगी कीचड़ में अगर हाथ डालते हैं ना तो हाथ लेटाएगा ही, और दाग भी लगता है, शर्ट पे लग जाएगा तो दाग लगता है। तो वही चीज़ है। तो आप इन लोग का भाव उतना मत दीजिए, काम होगा साइड हटाइए, इसमें क्या है, इतना है नहीं। इन लोग के भाव देना बहुत बेकार है, और आप भी ऐसा मत कीजिए, समझ गए। अभी बिल्कुल मत कीजिए, काहे कि हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है ना कि अपने पावर स्टार भोजपुरी का, बॉलीवुड का सलमान खान रहते हैं, जैसे अपना भोजपुरी के सलमान खान आप ये गंद के मचा रहे, पूरा नेशनल मीडिया तक चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्विटर हो रहा है, तो ये पवन भैया भी स्टेज प्रोग्राम में बयान दे दिए हैं। तो कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही किया गलत। लेकिन पवन भैया की रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ताल्लुक मत रखिए, बस काम से मतलब रखिए। आप पावर स्टार हैं, भोजपुरी का आन बान शान है, तो आप ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। पूरा आपको फैंस कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए, ठीक ना। आई लड़की गलत वे पे ले लीजिए भाई। टर्चिंग ये बोल रही ना कि टर्चिंग से ऐसा वो प्रॉब्लम है, टर्चिंग से प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको टर्चिंग से प्रॉब्लम रहता तो आप लोग गाना जाके सुनिए, सैया सेवा करी में कितना टर्चिंग हुआ है, कितना गाना में हाथ पकड़ना, ये घुमाना है, ऐसे कितना हुआ है, गाल को टच करना, गाल टमाटर जैसा, उसमें वर्ड के माने पे वो सब टचिंग हुआ है। तो क्या वो गलत हो गया? तो वो शूटिंग नहीं करना था जब ऐसा था, क्यों की काम ला के अभी बोल रही हो पटा। ये साजिश के तहत हो रहा है, और ये टीम नंबर जब से अलग हुआ है तब से हो रहा है, ठीक ना। तो पवन भैया को फंसाया जा रहा है साजिश के तहत कि उनको बदनाम करें। तो आप लोग भाई इस पे ध्यान मत दीजिए। और पवन भैया का नेक्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन पवन भैया आप सतर्क हो जाइए, आप काम दीजिए और हटाइए। इवेंट में मत, अकेले इवेंट कीजिए, आप पावर स्टार है, 50 को आ जाएंगे, ठीक ना। चलते हैं, देख लीजिए भाई लोग, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। अब क्या कीजिएगा, चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन पवन भैया आप आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट मैं वीडियो के माध्यम से करता हूँ। आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, नहीं तो तगड़ा वाला वीडियो लेके आएंगे। पवन भैया को सुधरना पड़ेगा कि इन लोगों के काम दें, बंद कर दें अपना। बहुत है हीरोइन, ऐसा काम ले लीजिए। टचिंग फचिंग वाला सिस्टम ही हटा दें पवन भैया, कोई टचिंग नहीं, तुम अलग हो। तुम आप सलमान खान से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो आप उस तरीका बनिए। बस हर एक इंडस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये लोग हल्के में ले लिया है थोड़ा थोड़ा। तो कमेंट करके भाई लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, और ज़रूर आप लोग के राय हम जानना चाह रहे हैं। काहे कि इस चैनल पे हम बहुत काम छोड़ दिए थे, नेट के प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह अब से रेगुलर वीडियो आएगा, और बहुत धमाकेदार, किसी के सपोर्ट में नहीं आएगा, और जो गलत है उसको रे लेंगे, ठीक। तो चलते हैं।